Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class chapter 12th Heron formula exercise 12.2 question number 7. In question number 7, a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter. Each is to be made of three different shapes as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक काइट है, ठीक है, उसकी जो शेप है वो स्क्वायर की शेप है, स्क्वायर की शेप है जिसके अंदर डायगोनल जो है ये वाले डायगोनल होते हैं. लेट अस सपोज ए बी सी डी इज द स्क्वायर और नीचे क्या है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. इसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है और ये वाली साइड 6, ये वाली साइड 6. ठीक है, तो 3 डिफरेंट पेपर हैं वो यूज किए गए इसको बनाने के लिए, इस काइट को बनाने के लिए. इसका जो डायगोनल है बी डी या ए सी, बिकॉज एज वी नो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, तो ये डायगोनल कितने हैं 32 सेंटीमीटर के हैं. तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि कितना पेपर यूज होगा. ठीक है, यानी एरिया ऑफ पेपर निकालना आपने इन ईच पार्ट 1 2 3 देयर आर 3 पार्ट्स. ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. वी नो दैट diagonals of square are equal. ठीक है, therefore AC equal to BD equal to 32 सेंटीमीटर. और इसके जो डायगोनल होते हैं AC और BD क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. कहाँ? एट राइट एंगल. वी नो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल. ठीक है, इट मीन्स ये O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं. तो ये जो एंगल है 1, ये कह लीजिए ये 2, ये वाला 3 और ये 4, ये चारों के चारों 90 डिग्री के होंगे. और ए सी इक्वल टू बी डी 32 हो गया. और जो ए ओ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ सी के इक्वल हो जाएगा. और इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए सी अपॉन 2 मीन्स 32 अपॉन 2 कैंसिल करेंगे आपके पास 16 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया निकालते हैं फर्स्ट पार्ट का. एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है, ट्राइंगल है. दैट इज एरिया ट्राइंगल ए बी डी, जो कि क्या होता है, देखो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये बेस हो जाएगा, यानी ये हाइट और ये बेस. ठीक है, तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस लेंगे इसके अंदर बी डी और हाइट आपके पास ए ओ हो जाएगी. तो ये कितना हो जाएगा 1/2. बी डी बेस है वो 32 है, ए ओ है वो अभी फाइंड आउट किया कितना 16. यहाँ से कैंसिल कीजिए, 2 से इसको कर दें 2 8 16. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आ गया. अब ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सेम है. ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेकंड पार्ट का जो एरिया है वो भी सेम हो जाएगा, मीन्स 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब थर्ड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना हमें. ठीक है, तो थर्ड पार्ट के अंदर है आइसोसेलेस ट्राइंगल, तीनों की तीनों साइड गिवन है. नाउ इन थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट का एरिया निकालने के लिए इसके अंदर आप हीरोन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एंड यू नो हीरोन फार्मूला क्या होता है वो आपको पता है। जैसे ट्राइंगल की जो साइड है वो साइड आपने कंसीडर की ABC, ठीक है। ये साइड A, ये B, ये C। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप S निकालेंगे। S मीन्स सेमी पेरीमीटर, जो कि पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करने पर आपको प्राप्त होगा। और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। तो यहाँ A, B और C की जो वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 है, B की जो वैल्यू है वो 6 है और C की वैल्यू है वो भी 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल S निकालेंगे और S क्या हो जाएगा, सम ऑफ सेमी पेरीमीटर, ठीक है। ये हो जाएगा 8 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 6 और 6 12 और 8 20, नीचे 2 है तो 20/2 कैंसिल होकर के आपके पास आ जाएगा 10। तो इसका जो एरिया है वो आ जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 8, 10 माइनस 6 एंड 10 माइनस 6, ठीक है। इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 8 इज 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। तो यहां से देखिए बहुत ही सिंपल है ये। आगे ये हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर लें, छोटे छोटे टुकड़े बना लें आप इसके। 10 के करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5, फिर 2 है आपके पास और फिर 4 है और फिर 4 है। तो पेयर में क्या कुछ आपके पास, एक तो 4 है, 4 बाहर आ जाएगा, एक 2 है वो बाहर आ जाएगा और अंदर कितना हो जाएगा √5। तो ये हो जाएगा 8√5, ठीक है, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें यही पूछा गया था कि भाई ईच पार्ट का एरिया है वो क्या होगा, कितना पेपर यूज होगा। तो फर्स्ट के लिए हो गया 256, सेकंड के लिए 256 और थर्ड के लिए कितना हो गया 8√5। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ए फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 tiles which are triangular. The side of the triangle being 9 cm, 28 cm and 35 cm. सी फिगर को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक डिजाइन है और डिजाइन के अंदर 16 टाइल्स हैं। कितनी टाइल्स हैं ये 16 टाइल्स हैं और जो शेप है वो कैसी है, ट्राइंगुलर शेप है। और एक जो ट्राइंगल उसकी साइड कितनी है 28 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपने टोटल डिजाइन का एरिया निकालना है और एरिया निकालने के बाद इस पर पॉलिशिंग करनी है डिजाइन पर। तो उसका जो रेट है वो कितना है ₹50 पर मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने क्या निकालना है, यहाँ एरिया निकाल के टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। जो आपके पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। आप लिखेंगे एरिया साइड ऑफ ट्राइंगल, आपने लिखा साइड ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ डिजाइन, साइड्स ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ डिजाइन, पार्ट ऑफ डिजाइन। ये क्या क्या है, एक तो है आपके पास 35 सेंटीमीटर, कोमा 28 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और किससे निकालेंगे, बाई हीरोन फॉर्मूला से। तो साइड है ए आपके पास 35, बी आपके पास 28, सी आपके पास 9। तो यहाँ निकालेंगे आप एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर, दैट इज 35 प्लस 28 प्लस 9/2। और इन सब का जो आपने सम किया तो वो आ गया
8 और 5 13 और 9 22, 3 और 2 5 और 2 7, 72/2 कैंसिल किया, आपके पास आ गया 36। ठीक है, तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का जो एरिया है हीरोन फार्मूले से आ जाएगा 36, यानी एस एस माइनस ए 36 माइनस 35, उसके बाद हो जाएगा 36 माइनस 28, फिर हो जाएगा 36 माइनस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 36 मल्टीप्लाई 1, इसमें से आपने माइनस क्या 8 आ गया और यहाँ आ गया 27। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, अब फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 36 का डायरेक्टली 6 बार चला जाएगा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 27, 8 को किया आपने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 27 को किया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से करने के बाद एक 2 है जो पेयर में है और एक कितना है 3 जो कि पेयर में है, तो 6 तो था ही पहले, एक 2 चला जाएगा बाहर और एक 3 चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा अंदर, एक 2 और एक 3 यानी √6 आ गया। ये आपके पास आ गया 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 √6। ठीक है, और अब आपने 36 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 36 की जो वैल्यू √6 की जो वैल्यू होती है आप रूट निकालेंगे और ये कितनी आ जाएगी 2.45 आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो 2.44 हो। ठीक है, उसके बाद कोई एक पॉइंट और आएगा जो कि 5 से ग्रेटर होगा, उसको छोड़ के, और इस जो सेकंड प्लेस है डेसिमल का यहाँ पर आप 5 कर देंगे। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई 2.45, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 36 मल्टीप्लाई 2.45, ये आपके पास आ जाएगा 88.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस डिजाइन के अंदर कुल मिलाकर के 16 ट्राइंगल हैं, तो कंप्लीट डिजाइन का एरिया होगा वो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल का एरिया निकाला, आप उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन, ये आ जाएगा 30। कितनी है ट्राइंगल आपके पास 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ए ट्राइंगुलर पार्ट, ए ट्राइंगुलर पार्ट। एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर पार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 मल्टीप्लाई जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना है 88.20 एक ट्राइंगल का, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिजाइन के अंदर कुल मिलाकर के यहाँ हमारे पास 16 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88.20 को 16 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो आया हमारे पास 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट आपने फाइंड आउट करनी है, तो टोटल जो कॉस्ट है वो क्या है, देखिए वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वो 50 पैसे है, तो आप लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिजाइन, ये हो जाएगी आपके पास 1411.20 50 पैसे, तो इसके रुपीज आप बनाएंगे तो आपके पास हो जाएगा 50/100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 2 पर, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 2 सत्ते 14, फिर 0, 2 पंजे 10, 2 छिका 12 और 0, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास ₹705.60 रुपीज़। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर. द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है ABCD. लेट अस सपोज आपने कंसीडर किया, ठीक है, ABCD आपके पास ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है. ठीक है, ट्रेपेजियम क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल. तो इसके अंदर AB और ये DC ये क्या है? पैरेलल हैं. तो इसके अंदर नॉन जो पैरेलल साइड हैं वो कितनी है? एक 25 सेंटीमीटर है और एक 10 मीटर है. ठीक है, और जो नॉन पैरेलल साइड है फील्ड की, एक 14 मीटर है और एक कितना है? 13 मीटर. तो इसका एरिया निकालना है. तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. क्या करेंगे? ड्रा बी से ड्रा करते हैं. ठीक है, ड्रा BE पैरेलल टू AD. AD के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया आपने. BE ये पॉइंट कंसीडर किया आपने. E पॉइंट कंसीडर किया है आपने. तो आप लिखेंगे therefore ABED is a पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम हो गया. क्यों हुआ? देखो AB जो है वो DC के पैरेलल है. इट मीन्स जो AB DE के भी पैरेलल होगी. ठीक है, और AD के पैरेलल हमने BE ये ड्रॉ की है. ठीक है, तो यहां से आपके पास ABED एक पैरेललोग्राम हो गया. आप लिखेंगे we know in parallelogram opposite sides are equal. We know in parallelogram opposite sides are equal. Therefore जो BE है वो AD के इक्वल और AD कितनी है? 14 मीटर. तो ये साइड आपके पास 14 मीटर आ गई. एंड जो DE है, DE वो किसके इक्वल हो जाएगी? AB के इक्वल हो जाएगी. और ये कितनी हो जाएगी भाई? 10 मीटर. तो DE ये साइड हो गई आपके पास 10 मीटर. तो यहां से लेकर यहां तक की जो साइड है वो कितनी रिमेन आ गई? देयरफॉर जो EC है वो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10. 25 माइनस 10 दैट इज 15 मीटर. तो ये साइड आ गई आपके पास 15 मीटर. ठीक है, आपने इस फील्ड ABCD का एरिया निकालना है. तो ट्रेपेजियम का एरिया तो आपको पता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल लाइन एंड हाइट बिटवीन देम. हमारे पास हाइट नहीं है तो किसी तरह से हमने हाइट निकालनी है. ठीक है, हाइट निकालेंगे. तो हाइट कैसे निकालेंगे? ट्राइंगल BEC जो है इसका एरिया निकाल लेते हैं पहले. ठीक है, आप लिखेंगे, वहां से आएगी हमारे पास. आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BEC. BEC के अंदर S निकालेंगे पहले आप, जिसको आप सेमी पेरीमीटर बोलते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा 13 + 14 + 15/2. ये हो जाएगा 42/2 डिवाइड बाई 2. ये हो जाएगा कितना? 21. ठीक है, तो अब निकालेंगे आप एरिया. एरिया ट्राइंगल BEC ये हो जाएगा आपके पास 21 इंटू 21 माइनस 13, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 21. आप लिखेंगे इसको 3 × 7. ठीक है, 21 माइनस 13 8 आ गया और ये आ गया 7 यहां से और यहां से आ जाएगा 6. तो आप इसको फैक्टर बनाएं इसके. तो ये हो जाएंगे 3. ये जो 7 है यहाँ 8 को आप लिखेंगे 2 × 2 × 2
मल्टीप्लाई 7 और 6 को लिखा आपने 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो क्या कुछ निकलेगा देखो, जो 3 है वो भी पेयर में है, बाहर आ गया। 7 है वो भी पेयर में है, 7 भी बाहर आ गया। और 2 है वो कितना है, 1 2 3 4 टाइम्स है, तो 2 है वो 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7 तिया 21 दूनी 42, ओके 42 दूनी 84। ठीक है, 84 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा ट्राइंगल BEC का। ठीक है, हो गया यहां तक। ये होने के बाद अगेन एरिया ट्राइंगल BEC, BEC का जो एरिया है वो एक बार फिर से निकालेंगे आप, जो कि क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है 84 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस है, हम EC को कंसीडर कर लेंगे, और EC जो है EC ये बेस हो जाएगा और इसके कोरस्पोंडिंग ये हाइट हो जाएगी, लेट अस सपोज BM। ठीक है, तो 1/2 ये हो गया EC मल्टीप्लाई जो हाइट है वो निकाल दी हमने BM, और ये किसके इक्वल आ गया 84 के। देन देखिए इसके बाद आप लिखेंगे जो 84 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए आगे 1/2, और जो EC है वो कितना है आपके पास बेस 15 मल्टीप्लाई हाइट BM को आप H कंसीडर कर लें, कितना कर लें H। ये जो आपके पास हाइट है BM ये कितनी कंसीडर किया आपने H। ठीक है, देखिए तो क्या आ जाएगा आगे 84 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 15 इक्वल टू H। यहाँ से कैंसिल करवा दीजिए आप इसको, 3 से आ जाएगा यहाँ 5 और 3 से आ जाएगा 28। ठीक है, तो जो H की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 56/5 मीटर, H की वैल्यू आ गई। नाउ एरिया ABCD, तो जो ABCD जो टोटल फील्ड है आपके पास, जो ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है उसका आप एरिया निकालेंगे। जो ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल लाइन। देखिए एक पैरेलल लाइन 10 है, एक 25 है यहाँ से, यानी AB प्लस DC कर देंगे आप। 1/2 मल्टीप्लाई AB प्लस DC, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगी ये हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 AB आपके पास कितना है 10, DC आपके पास है 25, और जो हाइट है वो कितनी आई है आपके पास 56/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाई 10। तो आप कैंसिल करें, 5 से किया आपने 5 दूनी 10, 5 से 5 7 35, 2 से कट के आ गया यहाँ आ गया 28 और 7 की गुणा करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, यानी 196 मीटर स्क्वायर क्या आ गया एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, ये आ गया 196। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आते हैं तो वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।